मैं पहले आज जाना चाहूंगा चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, हरियाणा चलना चाहूंगा मैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह साहब, सफाई आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, सफाई वो जो दी है आपने देखी, मैं दिखा देता हूँ। एक्स है उनका, एक जो किया है उन्होंने, उसमें जो मोटे तौर पर है वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो है ये संभव नहीं है। एक चीज वो कह रहे हैं कि जिस तरीके का राहुल गांधी उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया है, वो कह रहे हैं कि बिना सुनवाई काटना असंभव है और हमने एफआईआर कर रखी है। बहुत गोलमोल है सब कुछ, और एक शर्मनाक कह सकते हैं कि ऐसा। और फिर आप ये जवाब नहीं दिया कि जब सीआईडी जांच कर रही थी, 18 पत्र लिखे थे, तो आपने क्यों नहीं जवाब दिया? क्योंकि ये भी था पुष्पेंद्र जी की हरियाणा को लेकर भी संभावना या उम्मीदें जाहिर, ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं कि हरियाणा को लेकर कुछ सामने आ जाने वाला है। लेकिन जो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और मैं राहुल गांधी की वैसे पूरे दिन से चल रही, तो एक टिप्पणी दिखा दूंगा, मैं करूंगा, अपने दर्शक जो नए जुड़े उनको देखा। लेकिन ये जो है कितना गहरा फंस चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये तो दौर राजीव कुमार साहब का था। क्या आप इस पर टिप्पणी करिए? जितनी छोटी करिएगा, अच्छी करिएगा, तो मैं सबसे दोबारा तिबारा भी लौटूंगा। पहले आप देखिए संजीव जी, इसमें बहुत स्पष्ट है कि जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की बखिया उधेड़नी शुरू की है और चुनावी प्रक्रिया को साबित कर दिया है कि ये मैनिपुलेटेड है। वो अगस्त में जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें इन्होंने बताया कि एक कंस्टिट्यूंसी में ही लाखों वोट जोड़ दिए गए, उसके वजह से जो है चुनाव प्रभावित कर दिया गया, चुनाव का रिजल्ट। आज इन्होंने वो कैसे किया गया, कैसे किया जा रहा है, किसका वोट कैसे जोड़ा और घटाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल स्केल पे किया जा रहा है, क्रिमिनल इंटेंट से किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग की मिली भगत से, उसके सुपरविजन में, और क्योंकि उसके बिना ये संभव नहीं है, इस तरीके से किया जा रहा है। ये चीज सारे देश के सामने बहुत शीशे की तरह साफ हो गई है कि मोदी सरकार जो है वो गड़बड़ियां भी करेगी, गड़बड़ियां करने वालों को मिसलीडिंग करके रिजेक्ट भी करेगी। चुनाव आयोग इनका बिल्कुल निजी, जो केचुआ हम बार बार कहते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ बन के काम कर रहा है। अदालतें जो है आंख पे पट्टी बांध करके बैठी हुई हैं इस देश में, और इनके खिलाफ लगातार आंदोलन हो तब भी ये नहीं हारते, इनके खिलाफ वोट दें तब भी ये नहीं हारते। तो अब हमें समझ में आ गया कि हम लोगों ने हरियाणा के पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे आंदोलन किया, दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन किया, महिला पहलवान आंदोलन किया, ये क्यों नहीं हारे? नोटबंदी इन्होंने की, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, तो ये क्यों नहीं हारते? इसका पिटारा सारे देश के सामने पोल खुल गई है कि ये इसलिए नहीं हारते क्योंकि मशीन मैनिपुलेटेड है, चुनाव आयोग मैनिपुलेटेड है, चुनाव का रिजल्ट मैनिपुलेटेड है। और जनता के सामने जब ये सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं, तो जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा है, बाकी संस्थान कुछ नहीं कर रहे हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से मैनिपुलेशन है, पार्टियों की पार्टियां, शिवसेना को आपको पता हो तोड़ दी जाती है, खरीद फरोख्त करके सरकारें बदल दी जाती हैं, कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, सारे देश ने देखा। तो ऐसी स्थिति में फिर बैक टू दी जो है जनता के दरबार में जाने के लिए जो मुद्दा वहां चला जाता है, और जनता के दरबार में जब मुद्दा जाता है तो फिर आदमी को याद कर लेना चाहिए कि नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसा, श्रीलंका जैसा और इंडोनेशिया जैसा या फ्रांस जैसा हाल हो सकता है। ये मेरी चेतावनी समझना, जो जो अथॉरिटीज में बैठे हुए हैं। और जो चुनाव के अधिकारी, आज एक बात और निकल के आई कि भाई चुनाव के कुछ अधिकारी हमारी मदद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देशभक्ति का काम आप कर रहे हैं, आपको ऐसी तरीके से मदद करनी चाहिए। आपने संविधान के प्रति शपथ ली है, टैक्स पेयर के पैसे से आपकी तनख्वाह मिलती है, मोदी साहब को तनख्वाह नहीं दे रहे और ना ही बचा पाएंगे। जब सरकार बदलेगी तब आप नहीं बच पाएंगे, ये बात समझ के चलिए आप। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इन्होंने कानून बना दिया था बीच में 2023 में कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ जब वो अपनी ड्यूटी करे, बोले, ऑर्डर पास करे, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा ही नहीं जारी हो सकता। ऐसा ये कर चुके हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहीं चुनौती देने की कोशिश की, उनके जो था भाव था, सुप्रीम कोर्ट चुनौती दे रहे थे पिछले दिनों। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर इसकी कमेटी चुनेगी, इन्होंने कहा नहीं। इसको संक्षिप्त करिए, मैं दोबारा लौटा हूं, आप करिएगा एक आध लाइन में, आप कर दीजिए एक आध लाइन, 2 लाइन में। मैं कुछ दिखा के फिर अरुण जी के पास जाऊंगा, फिर मैं बाकी प्रदीप जी और राजू जी के पास जाना चाहूंगा। तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके अपना एक मंत्री उसमें कमेटी में डाल दिया और अपनी मनमर्जी से उसका अपॉइंटमेंट कर दिया, उसको खुली छूट दे दी बेईमानी की, और उसको आवरण दे दिया कानून से प्रोटेक्शन, भाई तू जितनी बेईमानी करेगा तेरे खिलाफ पूरे जीवन जब तक जीवित है
वो कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये सारी की सारी जो है मैनिपुलेशन है, और अब जनता इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ज्यादा दिन ये नहीं चल पाएगा। यदि अब भी नहीं सुधरे तो इस देश में भी नेपाल जैसे हाल होने में समय दूर नहीं है। राहुल गांधी हर एंगल से, मतलब जो हम देख रहे हैं पा रहे हैं, एलओपी के नाते जो उनकी भूमिकाएं होती हैं, मैं अलग से आपसे पूछता हूं, दूसरे एंगल से पूछता हूं। ये तो देखिए इलेक्शन की धांधलियों तो उठा रहे हैं। पंजाब में हालत खस्ता है, खराब है। क्या मिला है? 1600 करोड़। हिमाचल में क्या मिला? 1500 करोड़। गए थे वो, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और कैसे उन्होंने लोगों से मेल मुलाकातें की, और इधर राहुल गांधी उस कीचड़ उसमें सब में कर उन्होंने उस वास्तविक जो थे पीड़ित परेशान उनसे मिले। अब जब राहुल गांधी एक्सपोज करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो उन्हें नॉन सीरियस कहा जाता है। वो मणिपुर जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। पंजाब जाते हैं तो नॉन सीरियस कहा जाता है। मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ कमजोर कर रहे हैं हमारे सिस्टम को। प्रतिक्रिया आपकी दोनों पर वही मैं कहूंगा कि एक पुनः पूछूंगा, तो जितना आप संक्षिप्त और सारगर्भित करिएगा, फिर मैं प्रदीप जी के पास जाके पूछूंगा। आप करिएगा कंटिन्यू। देखिए, आपका जो सवाल है इसमें, इसके जवाब में मुझे लगता है कि ये दो राजनीतिक जो नजरिए हैं उनको दर्शाता है। एक जिसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करते हैं, और दूसरा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विरोध पक्ष के नेता। एक नेता है विरोध पक्ष का जो जमीन पे जाता है, जो जमीन की हकीकत जो है, जमीन पे जो अपनी राजनीतिक जो लड़ाई है वो लड़ रहा है, और उसने उसका जो लोकहित है वो हमारे सामने आ। और दूसरी तरफ उसके बरक्स जो है प्रधानमंत्री, जो कि हवाई सर्वेक्षण करते हैं और गिने चुने जो चुनिंदा लोगों से एक बंद कमरे में बात करते हैं और वापस आते। तो ये दो नजरिए हैं जिनको राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। प्रधानमंत्री जो है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, प्रधानमंत्री इस लोकतंत्र के प्रधानमंत्री चुनाव जीत के आ रहे, लगातार आ रहे हैं, लेकिन वो लोगों से संवाद नहीं कर रहे। मीडिया जो लोकतंत्र का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, जागरूक हिस्सा है, वो उससे बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, वो मीडिया से मिलते हैं। और तो और वो सिर्फ मीडिया से मिलते नहीं है, राहुल गांधी आजकल मीडिया वाला काम कर रहे हैं जो मीडिया को करना चाहिए। बहुत सही बात। जो जांच, ये जो मुझे ताज्जुब हो रहा है और मुझे बल्कि व्यक्तिगत तौर पे नमोशी महसूस हो रही है कि ये काम तो हम लोगों का करने वाला था। और अब भी आप देखिए कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं इस वोट चोरी के मुद्दे से, वो जो बिल्कुल मूलभूत जो मुद्दा है उसको वो पकड़ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसी भी बातें करते हैं कि भाई ये राहुल गांधी है, ये वोट चोरी का मुद्दा, इसकी कोई काट नहीं होगी, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में राहुल ने इस बार जो मुद्दा पकड़ा है वोट का, देखिए हमारे सामने है ये सारी बातें कि जब भी चुनाव आता है ऐसा एक वर्ग भी होता है जिसको हम कहते हैं कि ये पैसे लेके वोट डालता है। यस। वो शराब, वो साड़ियां, वो कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो लेके वो डालता है, जो भी है वो गलत है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो लोग जिनकी हम आलोचना करते हैं कि ये लोग पैसे के बदले में वोट डालते हैं, और वो लोग इसलिए ऐसा करते हैं श्रीवास्तव जी, क्योंकि उनको पता है कि मेरे वोट की कीमत क्या। उन लोगों को अपने वोट की कीमत का पता है। और जब वोट चोरी का मुद्दा उठेगा, ऐसे लोग भी सोचेंगे कि भैया मेरे पास एक ले दे के ये चीज बची है जो मेरी है, अगर इसको कोई छीन रहा है तो बात बहुत दूर तक जाएगी। जा रही है, मुझे लगता है जा रही है, बिल्कुल जा रही है, जा भी रही है। जी बिल्कुल। आप दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं, ये आज का जो एपिसोड, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जी। राहुल गांधी ने जो कह रहे थे कि बहुत से लोग आप हम लोग जो है अपेक्षा कर रहे थे कि वो हाइड्रोजन बम की बात है तो कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा फोड़ेंगे वो।
जी मुझे लगता है कि वो उन्होंने हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ा, लेकिन वो एक छोटा छोटा सा हाइड्रोजन बम बहुत से तैयार कर रखे हैं जिनको वो फोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। राइट या आप यूं कह लीजिए कि उन्होंने वो पलीता जो है ना हाइड्रोजन बम का, उसमें आग लगा दी है और आग वो सुलग रही है और वो जी हाइड्रोजन बम फटने वाला है। राइट और वो जरूर फटेगा, क्योंकि जिस किस्म के साक्ष्य आज उन्होंने दिए हैं वो पहले नहीं दिए। ठीक बात उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है वो ना सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि वो बेहद खतरनाक बिल्कुल एक ऐसी किस्म की, और जिस संगठित तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिसकी उदाहरण राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है, जिस तरीके से वो काम करता है, ये तो माफिया का काम है। बिल्कुल और वो माफिया जो फेसलेस है, जो दिखाई नहीं दे रहा, जिसका चेहरा बेनकाब करने के लिए राहुल गांधी यत्नशील, राइट प्रयासरत। राइट और दूसरी बड़ी बात कि ये काम जो है ये करना चाहिए था, किसको करना चाहिए था? जो कह रहे हैं कि हमारी दुनिया विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े लोकतंत्र की, और कहते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी, हमसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी है नहीं। अरे भाई, ये जो हो रहा है, हमारी जो नींव को हिलाने वाली लोकतंत्र की नींव, वोट, चुनाव, जिसके सहारे पे हमारा लोकतंत्र खड़ा है, उसको अंदर से भीतर का हो रहा है। सबसे पहले उनको आना चाहिए, सामने संज्ञान लेना चाहिए, और विशेष करके प्रधानमंत्री जो उस चयन कमेटी के चेयरपर्सन है जो मुख्य चुनावियों नियुक्त करती है। ठीक तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के स्तर से लेकर नीचे तक राहुल गांधी के इन दोषों जो लगा रहे हैं उसका उनको समर्थन करना चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए पार्टी के तौर पे इलेक्शन कमीशन को, कि भाई जो राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि ये मसला कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये किसी विपक्षी दल का नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र का सवाल। राइट सर, राइट। उनको समर्थन करना चाहिए, सामने आना चाहिए। नहीं करते हैं तो इसका जो राजनीतिक जो है नतीजा है उसको भुगतने के लिए तैयार हो। आपकी राजू जी, सब पर आपकी एक छोटी सा नोट, जो एक मास्टर स्ट्रोक वाली टिप्पणी आप। देखिए, बात ऐसी है कि राहुल गांधी ने जो आज किया है, जो इससे पहले शुरू किया था, बीजेपी को भी समझाइए, जो बीजेपी के लोग विलाप है, इस पे भी कुछ जोड़ दीजिएगा, ये मेरा कहना। ये होगा, क्योंकि ये आप देखिए ना कि जो राहुल जी ने आज खुलासा किया है कि भाई इलेक्शन कमीशन के अंदर से जानकारी मिली है, और इस बात की ओर संकेत करता है कि लोग जो हैं वो जागरूक हैं। आप कुछ समय के लिए आप उनको बिठा चुप करा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो बाहर आए। तो राहुल जो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने इस अभियान का, अपने इस संविधान को बचाने का, हमारी संस्थाओं को बचाने का जो अभियान है, उसका दायरा बड़ा करते जा रहे हैं। हर बार वो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ना सिर्फ वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर, वो सिर्फ बात ही नहीं कर रहे हैं, वो इसको जमीन पे लेके जा रहे हैं। वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, वो जमीन पे भी लेके जा रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा इसकी जीवन मिसाल है बिहार के अंदर। मेरा ये मानना है कि जो राहुल गांधी जो है, ये मैंने पहले चरण की टिप्पणी में कहा था कि माफिया है ये जो काम कर, और कोई नहीं काम कर सकता। ये संगठित तरीके से किया जा रहा है, स्पेशलाइज किया जा रहा है। तो भैया, अगर वो कर रहे हैं तो उसका फायदा किसको है? कौन करवा रहा है? क्या वो अपने आप कर रहे हैं? नहीं, अपने आप नहीं कर रहे। क्या उसका ये चीफ इलेक्शन हुआ ज्ञानेश कुमार को फायदा है इसका? सीधा नहीं फायदा है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार जो खामोश बैठे हुए हैं, या जो ऐसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि ऐसी कोई संभावना हो भी सकती है, वो शायद एक मोहरा है। तो इसके पीछे जो है वो राजनीति है। क्योंकि आप देखिए कि उनका जो टेन्योर है वो जनवरी 2029 में होगा, ये अगला जो हमारा लोकसभा का चुनाव उससे थोड़ी देर पहले। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो एक जागरूकता का अभियान है। आप देखिए कि ये मसला इस तरीके तक पहुंच जाएगा ये, कि अगर ऐसा कोई भी चुनाव, चाहे वो राज्य के चुनाव है आने वाले समय में होंगे, अगर किसी का वोट कटेगा तो लोग बवाल खड़ा करेंगे वहां पे भी। मेरा तो ये एक इनका एक योगदान है राहुल का,
कि वो इसको वो कर रहे हैं, और ये एक साइबर क्राइम है ये जो हो रहा है, जो कि एक दंडनीय अपराध है। इसका जो है संज्ञान लेना पड़ेगा, चाहे वो राइट। इलेक्शन कमीशन ये हो, बात आप चाहे कोई कह रहे हो। थे कि